नमस्कार सभी का अपने YouTube चैनल 9.0 में आप सभी का एक बार पुनः वेलकम। एक नए वीडियो के साथ बायो विज्ञान का अपने एक नया टॉपिक लेके आए हैं। बायो साइंस का एक नया बिंदु लेके आए हैं, टॉपिक लेके आए हैं दांत। आज अपने दांत के बारे में विस्तृत पढ़ेंगे। जैसा कि आपने वीडियो का आइकॉन देख ही लिया होगा कि जो पटवार रीट की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनमें भी इस टॉपिक से जो जीव विज्ञान का जो टॉपिक है उससे जुड़े 2-3 प्रश्न हर पेपर में आते हैं। और अपने देखते हैं कि कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 में भी ये टॉपिक है वो किताबों में पढ़ते आ रहे हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और पुराने यूजर हो पहले से जुड़े हुए हो तो लाइक करना मत भूलना, शेयर भी करें। और कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब कई ये सोचेंगे कि गुरुजी क्या टॉपिक लेके आए, दांत के बारे में क्या पढ़ेंगे। दांत तो अपने देखते हैं कि अपनी जो जबड़े के अंदर है वो सबके हैं, इसमें पढ़ने वाली क्या बात है। लेकिन आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अपने देखते हैं कि दांत जो अपना जबड़ा है, जो मुंह की संरचना है वो बनाए रखने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी अपने चेहरे की जबड़े की जो मुख की सुंदरता है वो बनाए रखने के लिए दांत का सबसे ज़्यादा योगदान होता है। अपन देखते हैं दांत भोजन चबाने में काम आता है, मुंह की संरचना को सुव्यवस्थित सुंदर रूप देने के लिए काम आता है। जो छोटा बच्चा होता है उसके मुंह में तो दांत नहीं होता है तो वो तो हंसता है तो अच्छा लगता है, लेकिन जब बुजुर्ग आदमी हो जाता है तो उसके दांत गिर जाते हैं। फिर अपने देखते हैं उसको बोलते हैं ना, राबड़ी पिए तो वो आधी बिना ढुड़बो करे। तो अपने दांत बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आज इसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले अपने दांत के बारे में बात करें। ह्यूमन टीथ मनुष्य के जो दांत है वो अपने देखते हैं कि मुख्य रूप से इनको 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया। इनसे पहले अपने पढ़े कि दांत क्या है। दांत क्या है अपने एक एक बिंदु लेके इनको समझेंगे। दांत एक कठोर नुमा जो संरचना है, वो दांतों की कठोरता है वो कैल्शियम के कारण आती है। किसके कारण आती है? कैल्शियम के कारण। आप साथ साथ में नोट करते जाना इन चीजों को। दांतों की कठोरता किसके कारण आती है? कैल्शियम के कारण। दांत है वो इनके ऊपर एक सफेद रंग का कवर होता है, सफेद रंग का कवर होता है। वो किसका बना होता है? इनेमल का। किसका होता है? इनेमल का। ये भी बहुत बार पेपरों में पूछा जाता है कि दांत के ऊपर जो कवर होता है वो किसका चढ़ा होता है? इनेमल का, जिसके कारण दांत की कठोरता बनी रहती है। दांत की कठोरता बनाए रखने के लिए इनेमल का इसके ऊपर एक कवर होता है, उसका बहुत ज्यादा योगदान होता है। मैंने आपको बताया कि दांत की कठोरता किसके कारण होती है? कैल्शियम के कारण होती है। अब बात करते हैं कि दांत क्या है। दांत एक कठोर रूप की संरचना है जो अपने जबड़े की सुंदरता को बनाए रखने के लिए अपने ऊपर और नीचे दो जो परतें बनी हुई है उनके रूप में सुव्यवस्थित होते हैं। ये अपने देखते हैं कि मसूड़ों से जुड़े हुए होते हैं। मसूड़ों और ये जो अपना मसूड़े हैं इनके और जो अपना दांत है इनके अपने देखते हैं कि जो नीचे वाला जो भाग होता है इसको, ऊपर वाले भाग को तो शिखर कहते हैं, शिखर, और जो नीचे वाला भाग है इसको क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट। ये बीच में इनके जो खोखला भाग होता है इसमें रक्त परिसंचरण होता है, रक्त वाहिकाएं होती है जो दांत को निरंतर जरूरी है इसकी मजबूती को बनाए रखने के लिए। अब अपने ये समझ लिया कि दांत क्या है, ठीक है। अब अपने बात करेंगे कि इनके उपयोग क्या है। दांत के उपयोग क्या है। अपने देखते हैं कि दांत अपने जीवन में 2 बार आते हैं। जीवन में 2 बार आते हैं। एक होते हैं अस्थायी दांत, अस्थायी दांत, और एक होता है स्थायी दांत। ये अपने पढ़ेंगे। अपने जीवन में दांत कितनी बार आते हैं? 2 बार आते हैं। एक अस्थायी दांत जिन्हें अपने दूध के दांत बोलते हैं,
और दूसरा है स्थायी दांत जो अपने जीवन भर अपना साथ देते हैं, चलते हैं। दूध के दांत है वो उनकी संख्या 20 होती है। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। यानी अस्थायी जो दांत है इनकी संख्या कितनी होती है? 20। और स्थायी दांत है इनकी संख्या आपने सभी जानते हैं 32 होती है। कितनी होती है? 32। अब बात करते हैं कि जो दूध के दांत है वो जब 6 माह का बच्चा होता है तो दूध के दांत है वो अस्थायी दांत हमारे शुरू हो जाते हैं। लगभग अपने बात कर रहे हैं 6 माह का बच्चा। और जब ये 6 वर्ष का हो जाता है तो पूर्ण रूप से यानी लगभग 20 अस्थायी जो दांत है जो बच्चे के वो पूर्ण रूप से आ जाते हैं, यानी सभी आ जाते हैं। उसके बारे में बात करें कि 7 से 8 वर्ष के बाद में अस्थायी दांत वापस से टूटने शुरू हो जाते हैं। बच्चों को देखते हैं दांत टूटते वापस टूटने शुरू हो जाते हैं और 12 वर्ष तक ये पूर्ण रूप से अस्थायी दांत है वो गिर जाते हैं और 13, 14 और 17, 18 वर्ष तक है वो स्थायी दांत आने शुरू हो जाते हैं। अब स्थायी दांतों में अपने देखते हैं कि 18 से 23-24 की उम्र में जो पीछे वाले दांत हैं जिसे अपने बोलते हैं अक्कल दांत, वो भी सब 18 से 23-24 उम्र में आ जाते हैं। अब अपने बात करते हैं कि दांत है वो इनको 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है करंतक। पहला कौन सा है? करंतक। दूसरा रदनक। तीसरा अग्रचैवरक, परिमोदक, अग्रचैवरक। और चौथा है चैवरक। अब यहाँ देखो एक ध्यान देने वाली बात है कि जो अस्थायी दांत होते हैं इनमें अग्रचैवरक यानी परिमोदक दांत नहीं होते हैं। ये बहुत बड़ी देखो बात है कि जो अस्थायी दांत होते हैं इनमें जो अग्रचैवरक है जिनको परिमोदक बोलते हैं वो बच्चों में या यूं कहें कि 12 वर्ष से कम उम्र का जो बच्चा है उसके मुख में अग्रचैवरक यानी परिमोदक दांत बिल्कुल भी नहीं होते हैं। इस चीज को ध्यान में रखना। अब देखो इनका क्रम है, ये इनका सीक्वेंस चलता है। अब ये जो अपना जबड़ा है देखो ऊपर वाला, ये ऊपर वाला भाग हो गया और ये हो गया नीचे वाला भाग। इसमें अपने अलग अलग बात करेंगे इनकी संरचनाओं की। जैसे ये दांत बड़े हुए हैं इनकी अपने बात करेंगे, जो ऊपर वाला जबड़ा है और नीचे वाला जबड़ा है इनकी अपने बात करेंगे। सबसे पहले कर्तनक की बात करते हैं। कर्तनक के दांत है वो अपने जबड़े में जो ऊपर वाले जो चौकड़ी वाले जिसे अपने दांत बोलते हैं 4 ऊपर और 4 नीचे, 4 ऊपर और 4 नीचे, यानी कुल कितने दांत हो गए? 8। कर्तनक कितने हो गए? 8 दांत। 4 ऊपर जो चौकड़ी वाले अपने जिसे बोलते हैं और 4 ही नीचे वाले भाग में हो गए। इनका प्रमुख कार्य ये नुकीले होते हैं, कहते हैं एकदम नुकीले होते हैं जो भोजन को काटने का काम करते हैं। उसके बाद में बात करें रदनक की, जो दूसरा प्रकार है। अब रदनक ये जो अपने चौकड़ी वाले दांत है इनके दोनों साइड में ऊपर और नीचे, ऊपर चौकड़ी वाले दांतों के एक ही साइड में 2 और 2 ही नीचे, टोटल कितने हो गए? 4। तो ये 2/2 यानी 2 ही ऊपर 2 ही नीचे। ये जो चौकड़ी वाले 4 दांत हो गए ना, इसके एक इधर 2, ऐसे ही नीचे हो जाएंगे एक इधर 2 और 2 कितने हो गए? 4। तो रदनक दांतों की संख्या होगी 4। ये भी तीखे होते हैं जो भोजन को काटने का या चीरने का काम करते हैं। उसके बाद में अपन बात करेंगे अग्रचैवरक। अग्रचैवरक का मैंने बताया ये अस्थायी दांतों में नहीं आते हैं, ये पूर्ण रूप से किस में आते हैं? स्थायी दांतों में आते हैं। अग्रचैवरक की संख्या होती है, अपने देखते हैं कि ऊपर जो सबसे पहले चौकड़ी वाले जो 4 दांत बताए मैंने कर्तनक, उसके साइड में एक हो गए, फिर 2 इधर 4 और 4 नीचे 8। तो 4/4 हो गए 8। उसके बाद में है चैवरक। चैवरक में जो पीछे वाले अपन जिसे दांत बोलते हैं 3 इधर 3 और 3 6 और नीचे ही 3 और 3 6 और 6 कितने हो गई? 12। ये हो गई 12। ये देखो 12 और 8 20 20 और
20 और 8 28 और 4 32, टोटल कितने हो गए 32 दांत जो अपने स्थायी दांत होते हैं। तो आपके समझ में आया होगा कि दांतों का जो सीक्वेंस है, जो क्रम है, वो पहले कर्तनक, फिर रदनक, फिर अग्रचैवर्णक, फिर चैवर्णक। अग्रचैवर्णक है वो स्थायी दांतों में आते हैं, अस्थायी दांतों में नहीं आते हैं। अब देखो इसमें मैंने आपको बताया कि जो कर्तनक है वो चौकड़ी वाले 4 दांत होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे। उसके बाद में इस साइड में एक, इस साइड में एक, नीचे भी इस साइड में एक, इस साइड में एक, ये क्या कहलाता है रदनक कहलाता है। उसके बाद में फिर 4 के बाद में एक को छोड़ के फिर 2 इधर, 2 भी इधर, 2 नीचे, 2 नीचे, ये अग्रचैवर्णक प्रीमोलर कहलाते हैं। और जो मोलर होते हैं वो पीछे वाले जिसे अपने दाढ़ बोलते हैं वो मोलर कहलाते हैं। अब अपने बात करेंगे इनका सूत्र। जो दंत सूत्र है वो बहुत बार पेपरों में पूछा जाता है। दंत सूत्र पढ़ेंगे अपने। दंत सूत्र। अब दंत सूत्र में अपने देखते हैं कि 2 सूत्र पढ़ेंगे। एक तो वैश्यक का, जो वैश्य का मतलब स्थायी दांतों का जो 32 का जो जोड़ा होता है उसमें पढ़ेंगे। और एक पढ़ेंगे बच्चों में जो दंत सूत्र है अस्थायी दांत जो 20 का जोड़ा होता है वो अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे। देखते हैं दंत सूत्र। सबसे पहले अपने क्या करेंगे, दंत सूत्र में क्या करते हैं, जैसे ये अपना जो जबड़ा है इसमें हाफ साइड लेते हैं, यानी ये जो बीच में से एकदम बीच में से इस साइड वाले भाग को लेते हैं, या इस वाले को ले लो। फिर अपने इसको क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने दांतों की संख्या आ जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले I 2/2, ये मैं आपको समझाऊंगा कैसे आता है। फिर C 1/1, फिर PM 2/2, फिर M हो जाएगा 2/2। अब देखो सॉरी 3/3, M हो जाएगा 3/3। अब देखो, अब इनको मैं आपको समझाता हूँ कैसे होता है। देखो ये टोटल हो गया, अपने मैं ऊपर लिख देता हूँ 3 2 5 6 7 8, 8 और 8 कितने हो गए 16। 16 को किससे गुणा कर देंगे 2 से, तो टोटल कितने आ गए 32 आ गए। अपने हाफ साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये 8 इधर हो गए, ये 8 इधर हो गए। हाफ साइड की बात कर रहे हैं तो 8 और 8 16 हो गए। 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने हो गए 32। अब देखो इसमें होता कैसे है। आई का मतलब हो गया कर्तनक। कौन सा हो गया कर्तनक। अब 2, इधर चौकड़ी वाले 4 होते हैं तो आधे कितने हो गए 2, ये भी कितने हो गए 2, 2 और 2 कितने हो गए 4। उसके बाद में सी का मतलब होता है रदनक। अब रदनक में मैंने बताया कि चौकड़ी वाले के पास में जो एक दांत होता है वो रदनक होता है, एक ही साइड में होता है। अपने हाथ की बात कर रहे हैं तो एक ये 2 हो गए, 1/1 2। उसके बाद में पीएम का मतलब परिमोलर, जो अग्रचैवर्णक होता है ये 2 2, इसके पास वाले ये 2 और ये 2 कितने हो गए 4। उसके बाद में मोलर जो दाढ़ होती है वो हो गए 3 और 3 6। ये लास्ट वाले जिन्हें अपने दाढ़ बोलते हैं। 3 और 3 कितने हो गए 6 हो गए। तो टोटल 16 गुणा 2 कितने हो गए 32। तो ये जो दंत सूत्र है वो बहुत बार पेपरों में पूछा जाता है और ये वैश्य के लिए है, यानी स्थायी दांतों के लिए है। किसके लिए है स्थायी दांतों के लिए है। उसके बाद में अपन बात करेंगे अस्थायी दांतों के लिए, बच्चों के लिए जो सूत्र क्या है उसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है। I 2/2 ही हो जाएगा, C 1/1 हो जाएगा और PM प्रीमोलर मैंने बताया बच्चों में नहीं होता है तो 0/0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2/2 M कितना हो जाएगा 2/2। तो 2 और 2 4 1 5, 5 और 5 कितने हो गए 10। 10 गुणा 2 बराबर 20। ये मैंने आपको बताया कि अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है 20 होती है। अब अपने इनका सीक्वेंस बहुत बार जैसे सीटेट वगैरह कोई पेपर होता है उसमें इनका सीक्वेंस पूछा जाता है। तो इनका सीक्वेंस यही है, कर्तनक, फिर रदनक, फिर अग्रचैवर्णक और फिर चैवर्णक। ये इनका सीक्वेंस है, क्रम है।
ठीक है, ये आपको याद रखना है। इनकी संख्या मैंने आपको बता दी, दंत सूत्र मैंने बता दिया, जिसमें स्थायी दांतों के लिए भी दंत सूत्र बता दिया और अस्थायी दांतों के लिए भी अपने बता दिया। इसमें अस्थायी दांतों में विशेष बात ये ध्यान रखनी है कि जो परिमोद्र होते हैं, जो अग्रचय वर्णक दांत है, वो दूध के दांत या अस्थायी दांतों में नहीं गिने जाते हैं, यानी बच्चों में ये होते ही नहीं है, ये बाद में होते हैं। ये भी मैंने बता दिया कि दांतों की कठोरता किसके कारण बनी रहती है, कैल्शियम के कारण बनी रहती है। और इनके ऊपर जो सफेद रंग का जो कलर होता है उसको क्या बोलते हैं, एक कवर चढ़ा होता है, उसको बोलते हैं इनेमल। तो फिर मैंने ये बता दिया कि ये जो दांत की संरचना है, इसमें जो मसूड़े से जो सटा हुआ भाग है, जो मसूड़ा जो मजबूती बनाए रखने के लिए जरूरी है, उसको रूट बोलते हैं। अब मसूड़े दांत को मजबूत बनाए रखने के लिए जरूरी है, मसूड़ों के लिए क्या जरूरी है, अपने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था, विटामिन सी जरूरी है। मसूड़ों के लिए क्या जरूरी है, विटामिन सी जरूरी है, जो खट्टी चीजें हैं वो जरूरी है। तो उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आया होगा, और मैं यही बोलूँगा कि अपने दांतों की सुरक्षा बनाए रखें, ताकि आपका जो फेस है उसकी भी सुंदरता बनी रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।